जून 2024 इतना खास क्यों होने वाला है? क्यों जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई से बेहतर जून क्यों होने वाला है? इस बात की हम विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे, क्योंकि 4 ग्रहों की युति आपके ठीक 12वें भाव पर रहेगी। ये महीना आपके हेल्थ के लिए कैसा रहेगा, आपके व्यवसाय के लिए कैसा रहेगा, आपके कैरियर के लिए कैसा रहेगा, आपके लव प्रेम प्यार के लिए कैसा रहेगा, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहेगा, आपकी नौकरी के लिए कैसा रहेगा, हर एक बात पर हम इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। अंत में आपको ये भी बताएंगे कि ये महीने की सबसे शुभ तारीखें कौन सी होंगी और सबसे अशुभ तारीखें कौन सी होंगी। इस बात पर भी हम विशेष चर्चा करेंगे और साथ में हम आपको उपाय भी बताएंगे कि आप इस महीने कौन से ग्रह का उपाय करें जिससे आपको पॉजिटिव फल प्राप्त हों। तो सारी बात की इस चर्चा हम इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक से करने वाले हैं। नमस्कार, मैं आचार्य ज्योतिष शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। आशा कर रहे हैं ये प्रोग्राम हमारे बहुत अच्छे आप लोगों को लगते होंगे। गौ मैया की हमारा छोटा सा गौशाला है। जिस तरीके से आपकी जैसे मिथुन राशि है, आपके लिए गौ सेवा एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप गौ सेवा करना चाहें तो आपने देखा होगा हमारा गौशाला। आप इस समय गर्मी का सीज़न चल रहा है, नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया होगा। हमारे नंबर पर आप जो भी डोनेट करेंगे गौ मैया की इस समय सेवा में आपका लगाया जाएगा। एक भी पैसा आपका व्यर्थ का नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आवश्यकता है उस चीज़ की। गौ मैया जो लोग छोड़ देते हैं, हम उन गायों को, और वो भी वह गाय जो ग्रहों से रिलेटेड हैं, जिनसे ग्रह भी प्रसन्न होते हैं, तो उन गायों की सेवा अगर आप करना चाहते हैं तो आप अवश्य करिएगा। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। और जिस बात के लिए आपने हमारा प्रोग्राम खोला है, हाँ, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक A to Z अच्छे समय के साथ में और अपने हर एक प्रश्न का पूर्णतः तरीके से अगर बात आप सुनना चाहते हैं अपनी कुंडली विश्लेषण करवा के, तो आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब हम सबसे पहले आपके हेल्थ की बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, यह प्रोग्राम आप अपनी लगन पर देखेंगे तो आपको बहुत सटीकता मिलेगी, अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता मिलेगी। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। प्रिय मिथुन राशि के दर्शकों, सबसे प्रिय जो राशि है अगर, तो वो मिथुन राशि है। आज हम बात करने वाले हैं आपके हेल्थ के लिए। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, ग्रहों की हम स्थिति भी आपको बता दें। देखिए, ठीक आपके लग्नेश कौन पता होना चाहिए। आपके लग्नेश ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज। बुध महाराज का राशि परिवर्तन 14 जून को होगा। 14 जून को आपके 12वें भाव से निकलकर स्वराशि हो जाएंगे, अपने राशि के अंतर्गत ही आ जाएंगे। जब भी कोई ग्रह अपनी राशि के अंतर्गत आता है तो पॉजिटिव फल देता है। उसी के साथ ही साथ में ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान का राशि गोचर 15 जून को होगा। 15 जून को आपके लगन भाव पर आ जाएंगे। उसी के साथ सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का राशि परिवर्तन कब होगा, 12 जून को होगा। 12 जून को आपके 12वें भाव से निकलकर और आपके लगन भाव में प्रवेश कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति पूरा महीना यहीं पर विराजमान रहेंगे। मंगलदेव पूरा महीना आपके ठीक 11th हाउस लाभ स्थान पर स्वराशि रहेंगे, अपने राशि के अंतर्गत ही रहेंगे। राहु महाराज आपके 10वें भाव कर्म क्षेत्र पर पूरा महीना रहेंगे। शनिदेव महाराज आपके 9वें भाव पर अर्थात आपके शुभता स्थान पर पूरा महीना गोचर करेंगे। उसी के साथ ही साथ में केतु महाराज आपके चतुर्थ भाव पर पूरा महीना बैठेंगे। चलिए अब हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का विस्तार पूर्वक से चर्चा। पहले तो हमें हेल्थ की बात करते हैं। आपका हेल्थ कैसा रहेगा, क्योंकि पहलो सुख निरोगी काया। अगर ये शरीर सही है तो सब कुछ कर पाएंगे आप, और शरीर ही खराब हो तो आपके पास कितना भी धन हो, चाहे कुछ भी हो, आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको हम बता दें, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम समस्या हो सकता है इन दिनों आपकी चल रही हो। बुध 12वें भाव पर है, हो सकता है डायबिटीज़ या फिर एकदम से सांस का चलना, फीवर, बुखार, ये छोटी मोटी चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी। पानी की कमी शरीर के अंदर, ये चीज़ें मौसम के साथ से ये चीज़ें हो रही होंगी, किंतु ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं है। ओनली 14 जून तक। 14 जून को सूर्य बुध महाराज आपके लग्नेश से आपके लगन भाव पर आ जाएंगे। हेल्थ इशू नो प्रॉब्लम, जो कष्ट परेशानी हेल्थ में चल रही है, कोई भी समस्या चल रही है, वो आपकी ठीक हो जाएगी। दूसरी चीज़, मान सम्मान। ये महीना आपकी मान सम्मान के लिए बड़ा वृद्धि का रहेगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, लोग आपका सम्मान करेंगे। उसी के साथ मानसिक तनाव, डिप्रेशन, किसी चीज़ में बार बार उलझना, नए नए आइडियाज़ ना आना, बुद्धि काम ना करना, ये चीज़ें चल रही थी, ये भी 14 ध्यान दीजिएगा 14 जून के बाद में ये भी आपकी दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा, उसी के साथ सूर्यदेव भगवान का आपके लगन भाव पर गोचर होगा। बड़ा ही शुभ रहेगा, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ का
आपको ध्यान रखना होगा। कब? 25 जून के बाद में थोड़ा बहुत फीवर वगैरह ये चीज़ें थोड़ा बहुत 10-12 जून को जब बुध महाराज लगने स्वराशि हो जाएंगे, राशि में रहेंगे, लेकिन सूर्यदेव भगवान भी वहीं पर रहेंगे, तो बौखलाहटपन, चिड़चिड़ापन ये चीज़ें बढ़ सकती हैं। अच्छा, उसी के साथ शुक्र भी यहाँ पर आ जाएंगे। 3 ग्रहों की युति आपके लगन भाव पर रहेगी। अच्छा रहेगा, बहुत सारी चीज़ों में आप फैसला ले पाएंगे। मनोरंजन क्षेत्र में भी आपका बड़ा मन लगेगा। अच्छा, उसी के साथ आगे हम बात करते हैं आपके धन की। आपके धन की स्थिति कैसी रहेगी? आपके धनेश चंद्रदेव 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। कर्म क्षेत्र पर राहु बैठे हुए हैं, नवम भाव पर शनि बैठे हुए हैं, तो स्ट्रगल थोड़ा बहुत मेहनत करने से ही धन की प्राप्ति इस महीने आपको होगी। अच्छा, उसी के साथ बात करते हैं हम आपके लव लाइफ की। उसी के साथ लव लाइफ के साथ ही साथ में आपके शिक्षा की, पढ़ाई की, इसके स्वामी कौन बनते हैं? शुक्राचार्य जी। आपके पंचम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। अभी कहाँ है शुक्र? 12वें भाव पर हैं। शुक्र का 12 जून को राशि परिवर्तन होगा और लगन भाव पर आपके जैसे ही प्रवेश करेंगे, लाइफ अच्छी चलना प्रारंभ हो जाएगी। कन्फ्यूजन, लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब जो प्रॉब्लम समस्या लव लाइफ में चल रही थी वो 12 जून तक है। 12 जून के बाद में फिर ऐसा कुछ नहीं देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ पढ़ाई में जिन विद्यार्थियों का मन नहीं लग रहा था, पढ़ाई में बहुत अच्छा फोकस होगा, आप पढ़ाई ढंग से कर पाएंगे, ये भी आपका क्लियर है। आपका जो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था वो पढ़ाई में आपका पूर्णतः तरीके से, अच्छी तरीके से मन लगेगा। चलिए, पेट संबंधी खान पान पर विशेष ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ आपके हम बात करते हैं दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? आपके 9वें, आपके सप्तमेश कौन बनते हैं? आपके सप्तमेश बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति कहाँ पर विराजमान है? और 12वें भाव पर विराजमान है, जिसे कुंडली का अच्छा भाव कतई नहीं माना जाता है। अब 12वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, जहाँ पर बैठते हैं अच्छा फल देते हैं, किंतु आपके सप्तमेश 12वें भाव पर, यानी कि सप्तम भाव के स्वामी 12वें भाव में होने के कारण दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत उलझ पुलझ, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा ये चीज़ें चलेंगी। आप उनको इग्नोर करते रहिएगा। देवगुरु बृहस्पति का ध्यान करते रहिए, भगवान श्री हरि का ध्यान करिए, कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं। अच्छा, आपके नौकरी की बात करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप हैं, इस महीने नौकरी में चेंजेस देखे जाएंगे, बदलाव देखा जाएगा, क्योंकि मंगल आपके कौन बनते हैं? षष्ठम भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, नौकरी के भाव के। प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, कहाँ पर बैठे? एकादश भाव, 11th लाभ स्थान, प्रॉफिट भाव पर। इस महीने प्रॉफिट अच्छा होगा। नौकरी में सैलरी बढ़ने के चांसेस बढ़ रहे हैं इस महीने। बहुत से अच्छे उच्च अधिकारियों से संबंध अच्छे देखे जाएंगे। जो काम नहीं चल रहा था वो फटाफट काम चलेगा इस महीने। जल्दबाजी ना करें किसी भी कार्य में। अच्छा, उसी के साथ हम बात करते हैं भाग्य की। आपका भाग्य का साथ कैसा आपको मिलेगा? बहुत लोग जानना चाहते हैं। तो भाग्य का साथ आपके नवेश कौन बनते हैं? कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश शनिदेव महाराज कुछ ही दिनों बाद वक्री होने वाले हैं। वक्री होने से पहले शनिदेव महाराज नवम भाव पर कुछ ना कुछ आपको अच्छा देकर जाने वाले हैं। कुछ शुभ कार्य करवा सकते हैं, कहीं यात्रा करवा सकते हैं, आपको कहीं धन में आपके बढ़ोतरी करवा सकते हैं। ये कोई ना कोई एक चीज़ जो है शनिदेव महाराज नवम भाव में बैठकर आपको जून के महीने में ही कुछ ना कुछ अच्छा आपको देकर जाएंगे। प्रयत्न करिए। शनि बिना कर्म किए फल नहीं देते हैं, और फिर जैसा इंसान कर्म करता है उसे वैसा ही फल देते हैं। आप अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। तो शनि नवम भाव पर बैठकर कुछ अच्छा, अगर आपका अच्छा आपने किया है तो अच्छा आपको प्राप्त होने वाला है। रुका हुआ धन या रुका हुआ पैसा, ये चीज़ें आपकी प्राप्त होने वाली हैं। अगर आपने किया है तो, आपका सही है तो बस थोड़ा माइंड से सोचें हमने सही किया गलत किया। अगर सही किया है तो निश्चिंत रहिएगा। बिजनेस व्यापार की बात करते हैं। आपके दशमेश, आपके कर्म भाव के स्वामी कौन बनते हैं? आपके दसम भाव के स्वामी बनते हैं गुरुदेव गुरु बृहस्पति। आपके सप्तमेश और आपके दशमेश देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव पर हैं। मेहनत थोड़ी सी स्ट्रगल करनी, मेहनत से ही आपका व्यापार चलेगा। दिमाग बुद्धि लगाएं, इस महीने आपके बिजनेस व्यापार में अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। लेकिन बुद्धि लगाने से ये नहीं कि आप बैठे हैं नहीं आ रहा कस्टमर, नहीं आ रहा तो आपको बुलाना पड़ेगा। इस चीज़ से बस ऐसे समझिएगा, इस चीज़ अंदाज़ा लगा लीजिए। व्यवसाय में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। यानी कि दसम भाव पर राहु भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आपको लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना होगा, खींचना होगा, तभी आपको लाभ होगा। चलिए रेमेडीज़ की बात करते हैं। तो इसके लिए आपके 12वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। भगवान श्री हरि का ध्यान करें गुरुवार के दिन।
हो सके तो कहीं धर्म स्थल पर बूंदी या लड्डू का वितरण भगवान श्री हरि का, देव गुरु बृहस्पति का नाम लेकर बांटें। व्यवसाय अच्छा रहेगा, कैरियर आपका अच्छा देखा जाएगा। उसी के साथ आपके लग्नेश बुध महाराज, बुधवार के दिन गणेश जी पर आप मूंग की दाल जितना हो सके उतना चढ़ाएं, या फिर कोई असहाय व्यक्ति मांगने वाला आता है आप उसको दान करें। या बुधवार के दिन गौ मैया को हरा चारा दें। अगर आप हरा चारा देना चाहते हैं, आप कहीं नहीं जा पा रहे हैं, तो हमारा नंबर हमने कहा स्क्रीन पर दिया गया होगा, उस पर आप गौ सेवा के लिए, हरे चारे के लिए आप कर सकते हैं। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोगों में ख्याल रखिए। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।